तो इस बार आत्मा में प्रभु कभी कभी लोगों को, जैसा स्टीफनोस ऐसा बोल रहा था, तो उनका चेहरा चमकता हुआ प्रभु ने थोड़ी देर उनको दिखाई दिया। तो हम चमक के लिए प्रार्थना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब आत्मा आपके ऊपर पूरी तरह से भरपूरी से रहते हैं, समय समय पर वो प्रकट होगा, समय समय पर, हमेशा समय समय पर प्रकट होगा। हाँ, सेवकाई में ये महिमा आते वक्त शैतान का शक्तियाँ भागना शुरू करेगा, उनको सामना करने के लिए हिम्मत नहीं होगा। महिमा आपके ऊपर रहते समय में उनको महिमा के सामने खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं, फिर भी लड़ेंगे, लेकिन डरते डरते लड़ेंगे, दिलेरी से नहीं लड़ेंगे। ठीक है। और जकरिया 12 का 10 पढ़िएगा। जकरिया 12 का 10, जकरिया 12:10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। अनुग्रह का आत्मा है ना, अनुग्रह का आत्मा या स्पिरिट ऑफ ग्रेस। 17 है स्पिरिट ऑफ ग्रेस। या पंजाबी में क्या पंजाबी बाइबल में थोड़ा पढ़ कर देखें। हाँ, कृपा, वही शब्द मैं ढूंढ रहा था। अनुग्रह, हिंदी में अनुग्रह, कृपा, स्पिरिट ऑफ ग्रेस लिखो, कृपा का आत्मा। ये इस घटना को मैं आपको बताता हूँ उधर, ताकि इसका बैकग्राउंड आपको मालूम हो जाए। इस्राएली लोग आज तक प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के तौर पर स्वीकार नहीं किया। विरोधी मसीह आएगा, यीशु मसीह का कलीसिया इस संसार से उठा लिया जाने के बाद, तो विरोधी मसीह को उन लोग सोचेगा यही है मसीहा, क्योंकि विरोधी मसीह आकर मंदिर बनाने के लिए, बाकी बातों के लिए उनको अनुमति देगा और मददगार के तौर पर प्रकट होगा। लेकिन ऐसा चलते चलते 3.5 साल के बाद विरोधी मसीह अपना सही रूप प्रकट करेगा। शैतान पूरा जोर से उनके ऊपर आकर वास करेगा। तब विरोधी मसीह यरूशलेम का पवित्र मंदिर में उनका मूर्ति रखने का आज्ञा देगा। उनका मूर्ति रखेगा, मूर्ति बोलेगा, बात करेगा। तब इस्राएली लोगों को मालूम होगा हमको धोखा हुआ है। तब इस्राएली लोगों के पीछे बहुत परेशानी होगा, उनको भागना पड़ेगा, उनको बहुत कुछ लोग उनके साथ मिलेंगे, लेकिन बाकी वचन के अनुसार चलने वाला लोग, तो फिर उन लोग पछताना शुरू करेगा। अभी 12 का 8 से पढ़िएगा, 12 का 8 से 14 तक। जकरिया 12 का 8 से 14 तक। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है,
और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नतान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। इधर में जब उन लोग पश्चाताप करना शुरू करेंगे, आपस में प्रभु अनुग्रह का आत्मा उंडेलेगा। अनुग्रह या कृपा, इसका मतलब क्या है? अनुग्रह पाके, कृपा पाके हम दूसरों को माफ करने का, माफी देने का। किसी ने अपना गलती कर दिया तो अनुग्रह का आत्मा आपके ऊपर वास करेगा, तो कृपा करने का आत्मा आपके वास करेगा। जब वो पश्चाताप किया तो आप क्या करेंगे? माफ करेंगे। तो इस्राएली लोगों में अनुग्रह का आत्मा उंडेल करके आपस का झगड़ा भी क्या होगा? पूरा एक दूसरे, एक शरीर जैसा बनेगा। उन लोग पड़ोसियों के पास जाकर बोलेगा मेरा गलती माफ़ करो, मेरा गलती माफ़ करो। परमेश्वर से भी सीधा होगा, दूसरे से। तो अनुग्रह की आत्मा आएगा तो एक दूसरे का गलती माफ़ करेगा, एक दूसरे से माफ़ी मांगेगा। पूरा एक शरीर, एक मन का हालत आएगा। आप देखे होंगे जब अच्छा बेदारी होता है, प्रभु की आत्मा जोर से काम करते हुए तो लोग उठकर दूसरे से क्या करता है? माफ़ी मांगते हैं, रोते रोते। तब किसी को ज़बरदस्ती कराना नहीं पड़ता, बल्कि अपने आप, मैंने गलती कर दिया, मेरे से गलती हो गया, मैंने ऐसा किया है। मैंने ऐसा कितने समय में देखा। अनुग्रह की आत्मा कार्य करते समय में छुपे हुए गलती भी लोग आकर मान लेता है। इधर देखो, सब इधर देखो। जब अनुग्रह की आत्मा, मैंने कितने बार देखा है, जब आप पश्चाताप करना शुरू करेंगे तो छुपे हुए पाप, आपने किसी को कुछ बोला हुआ है, मैंने इनके खिलाफ ऐसा बोल दिया, किसी का कुछ चोरी कर दिया, अनजाने में चोरी, कभी कभी जो जोश में आकर चोरी कर दिया, वो बात देखो मैंने चोरी कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। अपने आप ही आकर क्या करेंगे? और बोलेगा प्रभु का दास, आपके खिलाफ मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा बोल दिया। ये काम कब होगा? जब अनुग्रह की आत्मा आपके अंदर कार्य करना शुरू करेंगे तो पाप को आप एकदम इकरार करना शुरू करेगा, दूसरा आपको माफ़ करेगा। अनुग्रह का आत्मा काम करते हुए तो आपके ऊपर तुमने क्यों ऐसा कर दिया, ऐसा करते हुए उनके ऊपर सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उनको कैसा भी शुद्ध करने का। तो अनुग्रह का आत्मा मंडली पर आते समय में एक दूसरे को उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या है? गलती को क्या करना पड़ेगा? इकरार करना पड़ेगा। देखो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा चोरी किया, मैंने ऐसा चोरी किया है। इकरार करना। मैं आपको बताता हूँ, बहुत पहले हैं, बाइबल क्लास चल रहे थे, बाइबल क्लास। तो पास्टर सोखा मसीह का बेटी हमारे साथ उधमपुर में क्लास में आया था। पास्टर सोखा मसीह का बेटी। तो बार बार लोगों के जेब से फिर से पैसा कम हो रहा, पैसा चोरी हो रहा। तो हम सो रहे थे, तो ये कौन चोरी कर रहा है? कोई भाई लोग नहीं है, तो बहन लोगों को। तो फिर मैंने 2-3 बार पूछा, कोई पैसा लिया? कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा। तो मैंने बोला अभी क्या करूं? तो कुछ लोग बोला सबका पेट चेक करो, पैसा चेक करो। मैंने ऐसा चेक करे तो छुपाने के लिए 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 200, 300 रुपया रखे तो छुपाने के लिए कौन सा मुश्किल है? कहीं किधर भी जाकर क्या कर सकता है? छुपा। मैंने भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरे पास एक है जो अंदर की बात को क्या करता है? बाहर ले आता है। मैंने बोला देखो मैं बोलूँगा। तो फिर मैं प्रार्थना किया तो प्रभु की आत्मा
उनको बोला मैंने चोरी किया, मैंने इनका 300 लिया, इनका 200 लिया, उसको लेकर मैंने खा लिया, इसको लेकर मैंने जूता खरीद लिया, ये खरीद कर मैंने पाउडर खरीद लिया। ऐसा बात हो के करीबन 2-2.5 हज़ार का मैंने बोला मैं भर देता हूँ। तो कम से कम तुमने क्या कर दिया, मान लिया। पैसा लेकर के उन्होंने क्या कर दिया, पैसा लेकर के तो लोगों को भी शक हो रहा था इन्होंने खा रहा है कैसा है। उन लोग सोचा ये उनका बाप ने पैसा दिया होगा ऐसा, लेकिन मान ले कौन सा आत्मा आ गया अंदर। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, उनको ऐसा लग रहा था पश्चाताप नहीं किया तो छाती फटेगा, ऐसा डर आ गया। अभी जाकर पता, फिर मेरे पास आगे कमरे में आया, नीचे बैठ गया। देखो मैं छिपाने के लिए कोशिश बहुत किया, मैं ये बात क्या किसी को नहीं बताऊं, कैसा भी हो कोई भी हो। मैं मेरा दिल को बहुत सख्त किया, आप लोग पूछते वक्त भी मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा अभी मैं वो इकरार नहीं करेगा तो मेरा प्राण निकल जाएगा, ऐसा मुझे परेशानी लग रहा। रोना शुरू कर दिया। हमने उनको कोई मारा नहीं, कुछ भी नहीं। बेटी तुमने इकरार कर दिया, मैं तुम्हारा पैसा पूरा भरता हूँ। तो मैंने फिर उनको पापा को जब बोला, पास्टर सोखा मसीह अभी हमारे तरन तारण में है, पास्टर सोखा मसीह तो बोला, उन्होंने क्या करता था, बेटी बहुत प्यारी बेटी थी, वो शहर में रहते थे। बेटी हमेशा पापा 5 रुपया चाहिए चीसी खाना, तो पापा 5 रुपया देते। और कुल्फी खाने के लिए बेटी को क्या हो गया, कुल्फी खाना और चीसी खाना, घर में बनाने वाला चीज़ों से हटकर कोई खाने का मन आ गया। ऐसा लगातार करते करते फिर उन्होंने पास्टर सोखा मसीह बोला हमने ही उसको बिगाड़ा है। सोखा मसीह रोते, उनका पत्नी बोल रहे थे देखो मैंने इनको बोलता था बेटी ऐसा मांगते समय में आप ऐसा दिया ऐसा नहीं देना, क्योंकि उधर में जो कोई जब भी कोई आता है कोई कुल्फी बोलता है। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, पापा जब नहीं देगा तो पापा का पैसे चोरी करना भी शुरू कर दिया। पापा का पैसे पापा जब कोट में डाल देंगे, या कोट नहीं जेब में डाल देंगे, जिधर जिधर है। ऐसा करते 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 बाइबल क्लास में आ गया। बाइबल क्लास में आ गया तो हमको मालूम नहीं था, अन्य भाषा भी बोल रहा है। तो बाद में फिर मैंने वो बेटी को पूरा माफ़ कर दिया। मैं क्यों आपको बोलता हूँ, हमारे पास में ऐसा आत्मा है जो दिलों को क्या जानते हैं, पूरा परमेश्वर का वचन भी है। और परमेश्वर का वचन क्या करते, आत्मा वचन को लेकर क्या क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ो, इब्रानियों में लिखा है, किधर लिखा है, हाँ पढ़ो परमेश्वर का वचन कैसा है। इब्रानी 4:12 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हाँ। और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, मन की भावनाओं। देखो पवित्र आत्मा वचन लेकर, पवित्र आत्मा के पास वचन का क्या है, हथियार है। आपको मालूम है आजकल ये पेट में वगैरह तकलीफ है तो उन लोग एक किस्म का शीशा जैसा ऑपरेशन करने वाला क्या करता है, आपने सुना होगा, गले से अंदर डाल देता है, वो जाकर अंदर का फोटो पूरा लेता है, फिर इधर से ऑपरेशन करवाता है। उससे भी बड़ा है हमारा परमेश्वर का वचन। आपके अंदर जाएगा, आप चुप करेगा, अंदर काटना शुरू करेगा, काट के बाद में फिर आपको पश्चाताप करने के बिना रह नहीं सकता। इधर में हम देखते हैं इस्राएलियों के बीच में उसका 12 का, आप देखिए उन लोग कैसा एक इकरार कर रहा है। उसका 12-13 पढ़िए, 12 का 12 और 13, 14।
जकरिया 12 का 10 से पढ़ो, 10 से 14 तक। लोग कैसा रोएंगे? मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। देखो, पहले उन लोग गलती को क्या नहीं करता था, यीशु मसीह को सूली पर लटकाए वो बात को मानता है, लेकिन अनुग्रह का आत्मा आ गया तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? रोना शुरू कर दिया। अनुग्रह का आत्मा का, आप लोग सोचते हैं अनुग्रह का आत्मा का मतलब कूदेंगे, नहीं भाई, अनुग्रह का आत्मा आएगा तो पश्चाताप आएंगे। हाँ, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। हाँ। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। देखो, इसके साथ साथ मैं आप पास्टर लोगों को अपना बच्चों को पालन करते समय में एक बात आप स्ट्रिक्टली पक्का शक्ति से करना है, आपका बच्चों को बिगाड़ना नहीं। क्या नहीं करना? बिगाड़ना। मैं भी बच्चों को पालन पोषण किया, तो कुल्फी वाला आएगा, आइसक्रीम वाला आएगा तो मेरा बेटा बेटी किसी के, वो तो उनके लिए जिसके घर में खाना नहीं बनता। उनको कैसा समझाया, फिन्नी को और सूसन को, कोई कुल्फी और आइसक्रीम बोल कर चलते तो वो बच्चा, छोटा बच्चा है तो उन्होंने क्या बोलेगा, मैंने उनको ऐसा समझाया कि ये उनके लिए है जिनके घर में खाना नहीं बनता। हमारा घर में खाना बनते तो हम बाहर से नहीं खाएंगे। अगर आपका बच्चों को आप बाहर से खाने का आदत डाल दिया, बाद में जब शादी करके भेज दिया, या बेटा है तो शादी कर दिया तो भी आपने पूरा समोसा और आइसक्रीम वगैरह अपने ही खाएगा, पत्नी को कुछ भी नहीं देगा। पत्नी भी जो कुछ पैसा मिलेगा इधर उधर से घर का खाने के लिए उनको क्या नहीं होगा, मन नहीं होगा। इसलिए इस खाने के बारे में बच्चों को, माँ क्या करते हैं, बच्चा रो रहे हैं, 10 रुपया ले लो, चीज़ ही खरीद लो, ताकि माँ को क्या कर रहे हैं, ऐसा करने से आप बच्चों को बर्बाद करता है। बच्चों को यह सिखाना बाहर का खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, दुकान का खाना हमारा शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जिनके घर में खाना नहीं बनता, अगर किसी टाइम में आपको लाना तो अच्छा होटल में अच्छी तरह जाकर के सफाई से बैठ, बाकी इधर उधर से बच्चों को ऐसा पैसा देने से बच्चा बहुत बिगड़ जाएगा, फिर चोरी करना शुरू करेगा, फिर उनको अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए बच्चों के साथ मैं आप फिन्नी और सूसन से पूछ सकता है, अभी तो बड़े हो गए तो अभी हजारों रुपए उनके हाथ में देते, लेकिन जब तक वो 16-17 साल का होता है 1 रुपया भी नहीं देता। जेब खर्च का सवाल ही नहीं होता। क्या है जेब खर्च का सवाल? क्यों जेब खर्च क्यों देना? सब लोग बच्चे को जेब खर्च दे, जेब खर्च है, बच्चा कोई भी खरीद कर का 1 रुपया भी फीस का ठीक पैसा देगा। कोई किताब खरीदने तक हिसाब करके उनको एक कानून तक कोई किताब हम लोग खरीद के लाएंगे, नहीं तो किताब खरीद कर लाकर इतना रुपया का था किताब, बाकी 5 पैसा है तो वापस लाकर देना, ताकि बच्चों के पास एक नया पैसा भी ना रहे। अभी आप लोग क्या हो, तो हमारा बच्चे के पास देखो 100 रुपया 200 रुपया बने रहते, आपका अमीरी दिखा, बाद में आप उनको सुअर बना देते हैं, उनका आदत नहीं बनता। प्रभु का वचन में लिखा है, नीति वचन में
लड़का बचपन में ही उनका आदत को बनाओ ताकि बुढ़े होने पर भी वो आदत को क्या नहीं करेगा, भूलेगा। हम लोग भी शहर के पास रहते तो लोग आइसक्रीम लेते हैं तो हम नहीं खाते ही। हम विनी और सुसन क्या बोले, ये तो हम नहीं खाते। गोलगप्पा लेकर बैठेगा, नहीं हम ये चीज नहीं खाते, हमारा घर में जो खाना बनते, ये तो देखो कितना मक्खी इसके ऊपर बैठा हुआ। ऐसा उनको बच्चों को सिखाने से फिर बच्चों को क्या नहीं होगा, बच्चों को बोलना है बाहर के चीज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कितना बहुत सचमुच में आप बोलो बाहर का चीज अच्छा है, आपका तबीयत को खराब करते। बच्चों को ऐसा बाहर की चीजें खेलने के लिए माँ सोचेगी वो बच्चा बैठ कर रोने का बंद करे, चलो 5 रुपया ले जाओ। लेकिन आपने बच्चे को क्या बर्बादी कर रहा है आपको मालूम नहीं। ये बात सारे सेवक लोग समझना, नहीं तो आपका बच्चा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने के बाद पास्टर इसको सुधारो। आप देखो बच्चों को अपने आप सुधारना है, बच्चों को दूसरे लोग नहीं सुधारना है। माँ बाप बच्चों को क्या करना है, सुधारना। प्रभु का वचन भी लिखा है जिन्होंने अपना घर को नहीं संभालते प्रभु के कलीसिया को कैसा संभालेगा। जिन्होंने अपना घर को नहीं संभालते उसको प्रभु के कलीसिया को कैसा, बच्चों को कैसा पढ़िएगा, तिमोथियों की लिखा हुआ है साफ तरीके से। तो सेवक लोगों को ये बात में उसका तीसरा अध्याय, पहला तिमोथी तीसरा अध्याय है, 4 और 5 पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय इसका 4 और 5। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। देखिए ये प्रबंध का बात लेकर बहुत लोग उसको समझता नहीं है। पंजाबी में पढ़ो। अपने घर का चंगी तरह प्रबंध करने वाला हो। हाँ, अपने बालकों ਨੂੰ पूरी गंभीरता ਨਾਲ वश ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ। पर जे कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना जाने तो वो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली किਵੇਂ करेगा। प्रबंध का मतलब धन दौलत पैसा का नहीं, कलीसिया का प्रबंध कैसा का। कलीसिया का आपने क्या पसंद, कलीसिया का सबको रेशन पानी खरीद के देता है आपका काम। अच्छी तरह सुनो, घर का प्रबंध करना तो किसका भी करना है, कलीसिया का। तो कलीसिया का क्या प्रबंध करता है आप बोलो, चावल आटा खरीद के देता है नहीं, आत्मिक बात है। उसका ग्रीक शब्द में तो घर का प्रबंध का मतलब घर में सब बातें ठीक चलना। मैं फिन्नी को क्या करते थे, फिन्नी और सुसन को टेबल के ऊपर खड़ा करके मारते थे। टेबल के ऊपर खड़ा कर, टेबल के ऊपर खड़ा करना और उनको बोलना कान ऐसा पकड़ना दोनों, क्योंकि मारते समय में उनका हाथ नीचे आकर इधर मांस में अच्छी तरह मारते। टेबल के ऊपर क्यों खड़ा करके मारते थे, दाहिने बाएं रहने वाला लोग बच्चे मारते वक्त बच्चा क्या करते थे, भागते थे, इसलिए टेबल। और दूसरा फिन्नी और सूसन का काम है उनको मारने का छड़ी लेकर के रखना अपना जगह में। छड़ी रखने का जगह भी था, आप पूछे उनसे। वो छड़ी टूट गया तो सही छड़ी बना के लाने का काम किसका है, फिन्नी का था। उधर में छड़ी रखने का जगह, उधर में मैं छड़ी इधर उधर मैं हाथ से नहीं मारता था, छड़ी लेकर के अच्छी तरह छड़ी लेकर के इधर टेबल के ऊपर खड़ा होकर गलती कर दिया तो फिन्नी से पूछे ना कितना मार खाया है, सूसन से भी पूछे, कान इधर पड़ते ना। तो एक बार मैं तो मारते वक्त उनका मम्मी आया, देखो इतना जोर से मारो, उनको भी 3-4 लगा दिया। अम्मी को भी इधर में साड़ी इधर करके अच्छी तरह लगाया। मैंने बोला तुमको 3-4 दिन अम्मी को लेटना मुश्किल हो गया, किधर में लगा दिया, इधर में ये जो जगह में अच्छी तरह, ताकि लेट। मैंने बोला तुमको याद रहना, मैं बच्चे को सजा देते वक्त तुम बीच में नहीं आना। उसके बाद नहीं बोली, इतना जोर से मार। एक बार फिन्नी
पड़ोसी के साथ, लड़के के साथ विश्वासी है, उनके लड़के के साथ में कोई झगड़ा हुआ, तो वो सामुएल, उसका नाम सामुएल है, वो फिनी को थका दे दिया, वो नीचे गिर गया तो फिनी इतना मुंह क्या हो गया, सूझ गया, सोच कर पापा देखो वो सामुएल मुझे थका दे के इतना होगा। बेटा ये मैंने देखा, दो बेटा ये छड़ी छोटा है जो रखा है, इसे थोड़ा मोटा छड़ी ले आओ। फिनी सोचा किसको मार पड़ेंगे अभी, सामुएल को मार, वो नजदीकी में घर में है, 20-25 हमारा प्रार्थना बन गया नजदीक, आप लोग अभी भी जाकर देखेगा तो दिखाई देगा। फिनी एक अच्छा छड़ी लेके आया, चलो भाई बेटा चलते, उनके घर में जाता है, उनके घर में बड़ा फिनी बड़ा खुशी से आ रहा है, अभी सामुएल को क्या मिलेगा, छड़ी मिला। उधर जाकर उनका पापा मम्मी भी उधर है, मैंने बोला तू पास्टर का लड़का होकर इधर में आकर क्यों खेलने आया, लगाया 3-4 उधर। उनका पापा मम्मी आकर देखो गलती मेरा बेटा किया है, आप उनको क्यों मार रहे हैं। मैंने बोला आपका बेटा ठीक है, ये पास्टर का बेटा है। क्या है, ये पास्टर का बेटा है। तो इनको इसलिए फिनी को मालूम हो गया मैं पास्टर का बेटा है तो भी बाकी लोग मारेगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, मार मिलेगा। इसलिए वो दोनों आज किस में हैं, प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम ऊंचा कर रहा है। अभी देखो आप इसके साथ में नीति वचन का, क्योंकि ये बात अनुग्रह का बात आते समय में ये बात आप लोग अच्छी तरह समझने के लिए पवित्र आत्मा मुझे बताता है। नीति वचन में आइएगा, पूरा वचन पढ़ने के लिए नहीं है, एक दो वचन पढ़ के, क्यों पूरा हमारा आ, 29 का 15 से 17 तक पढ़ो, 15 और 17 पढ़ो। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होते हैं, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, यो लड़का वही छोड़ा जाता है, वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। माता को क्या बनाएगा फिर बाद में। पंजाबी में पढ़ो 15, पंजाबी बाइबल किसके पास है, पढ़ो। हाँ, पर जेड़ा बालक बेमोहरा छड्या जाता है वो अपनी मां ली नमोशी लेता है। हाँ, माँ को क्या ले आता है। हाँ, और उसका 17 पढ़ो। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। माई फिन्नी को अच्छी तरह मार मार कर सिखाने के कारण अभी उनके द्वारा मुझे तसली मिलता है। तो मैं ये इन्हीं दिनों में खास करके सेवकों के बच्चों के अंदर शैतान घुसने के लिए कोशिश करते हुए, आप सेवकों के बच्चों को अच्छी तरह मार मार कर खड़ा करेगा। उनको मालूम होना मैं करने का, मेरा पापा मम्मी मुझे खूब पिटाई करेगा करके मालूम होगा, तो डर से उन लोग पाप नहीं करेगा। ये नहीं हालेलुया बोल कर रखे प्रभु मेरे बच्चे को ठीक करे। बच्चे को ठीक करना तो क्या चाहिए, छड़ी चाहिए। पढ़िएगा 23 का नीति वचन 23 का 13 और 14 पढ़ो। 23 का 13 और 14। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, हाँ, क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। हाँ, तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। आज छड़ी से अच्छी तरह मारते मारते आप उनको नरक से बचाएगा। आप अभी छड़ी से मारने के लिए डरेगा तो आप अपना बच्चे को किधर भेजेगा, शैतान ले जा मेरा बच्चे को नरक में ले जा। तो हर कलीसिया में सिखाना है,
भाई लोगों को हर कलीसिया में क्या करना है। ये देखो ये भी 22 का 6 पढ़ो, 22 का 6, नीति वचन 22 का 6 पढ़ो। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, हाँ। और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ, चलने का शिक्षा दे जिसमें चलना चाहिए, बुढ़ापे में भी वो क्या नहीं करेगा, नहीं हटेगा। नोट करो। 22 का 15 पढ़ो। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, हाँ, मूर्खता का गांठ बांधी रहते हैं, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा हाँ। वह खोलकर उससे दूर की जाती है। हाँ, मूर्खता है। हम आइसक्रीम खरीद के देकर बच्चे को क्या कर रहे हैं, अभी ये गलती कर दिया। कुछ लोग क्या कहते हैं, बेटा आगे को ना ऐसा ना कर, मम्मी पापा मैं नहीं करूंगा, ठीक है जा लो आइसक्रीम खा ले। तो बाद में या गोलगप्पा खा ले, बाद में उन्होंने डबल पूरा करके, पापा अभी डबल आइसक्रीम दे दो मुझे। तो उनका मूर्खता को निकालने का एक ही मार्ग क्या है, दोबारा पढ़ो। 22 का 15। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, मूर्खता का गांठ बांधी रहते हैं, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। अनुशासन की छड़ी, ठीक है ना। इसका मतलब मैं कभी बच्चों को इधर नहीं मारता, किधर मैं सिर पे मारे को नहीं, इधर अच्छा सिर पे मारता था, इतना दर्द नहीं था भाई। इधर में चमड़ा में रहेगा तो दर्द 3-4 दिन लगेगा, चलते वक्त भी उठते वक्त ही। इधर चमड़े में मार दिया तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा। इधर में मांस के जगह में मारना, अच्छी तरह मांस के जगह में अच्छी तरह मारना। अच्छी तरह मारेगा तो क्या होगा, वो आदत उनका दूर होगा। इसलिए हम प्रभु के कदमों पर, हम अपना बच्चों को पालते समय में बच्चों को प्रभु के कदमों पर बिठाना है, बच्चों को प्रभु के लिए तैयार करना है। तो बच्चों को क्या करना है, अच्छी तरह छड़ी लगाकर। अमेरिका में ये भी बात बता, अमेरिका में लुसियाना में बड़ा मीटिंग चल रहा था, तो उधर का पास्टर का बेटा कुछ गड़बड़ कर दिया, तो पास्टर उन्होंने डांटा, मारा नहीं। वो बेटा जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दिया। अमेरिका में ऐसा है, पुलिस ने रिपोर्ट कर दिया। तो पुलिस बोला पास्टर को तुम क्या करना, पुलिस स्टेशन में आना, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में कंप्लेन किया। ये बात वीरवार को हुआ, तो पास्टर बोला मेरा बेटा जाकर कंप्लेन कर दिया, तो इसलिए मैंने वीरवार रात को बोला फ्राइडे आफ्टरनून एक स्पेशल प्रोग्राम है, ऑडिटोरियम बड़ा हजारों लोग हैं, वो खास करके फैमिली बच्चों के साथ आना, स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम, अच्छे चीज आपको देंगे, आई विल गिव यू गुड थिंग्स। लोग सोचा बड़ा आइसक्रीम बड़ा बहुत होगा, अच्छे चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो नॉर्मल मॉर्निंग बाइबल क्लास था, दोपहर को पूरा ऑडिटोरियम भर गया। मैं आकर देखा तो ऑडिटोरियम, तो मैंने ये नीति वचन का शुरू कर दिया। पूरा शुरू करने के बाद मैं बोलूँगा बच्चों को, बोलो पापा मुझे मारो, नरक में मत छोड़ो। उधर में अमेरिका में अपना बच्चों को मारने के लिए सब क्या होते थे, डरते थे। तो एक एक मैंने बोला बच्चों को, बोला अपना पापा मम्मी को बोलो, नरक में जाने के लिए कौन चाहता है, कोई नहीं। ये पूरा पढ़ा दिया, तुम्हारे अंदर का मूर्खता दूर करने के लिए क्या चाहिए, छड़ी चाहिए। मारने से तुम मरेगा नहीं, बल्कि तुम उनका प्राण को तुमको। और कितने बच्चे नरक में नहीं जाना चाहते, सब हाथ खड़ा किया। तो फिर अपना मुंह में हाथ रखो, अपना पापा मम्मा को देकर के बोलो पापा मम्मी मुझे खूब मारो, नरक में मत भेजो, मुझे बचाओ। आपको मालूम है माँ बाप सब रोना शुरू कर दिया। हम अभी तक वचन का नमूना नहीं किया, इसलिए हमको ये बर्बादी हुआ। फिर उसके बाद 1 साल के बाद बोला पास्टर आपने जो इंजेक्शन दिया है, हमारा घरों में बच्चा अभी भी वो हाथ मुंह करके बोलता है मुंह में हाथ रख करके बोलता है मारो नरक में मत। बोलता है हमारा 95 प्रॉब्लम खत्म हो गया, बच्चा सब अधीन में रह रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु का वचन सही है। बच्चे गलती करते हैं, अच्छी तरह मारे
उधर में वो मांस में क्या है, निशान पड़े, हड्डियों में कुछ नहीं है ना, मांस में निशान पड़े। हाँ, गुस्सा से इधर मार दिया, लात मार दिया, वो बच्चा तो ये क्या है, उनको कोई दर्द नहीं रहेगा। मांस में मारे 3 दिन तक उसको बस मेरा मम्मी का मारने का निशान है, पप्पा ने मुझे मारा है, मैंने झूठ बोला था, मैंने झगड़ा किया था, मैंने पापा का जेब से पैसा निकाल दिया था, इसलिए मुझे मिल गया। ये बातें रहेगा तो फिर उन लोग पूरा डिसिप्लिन में आएंगे। तो अनुग्रह का आत्मा, वही विषय हम बता रहे थे, अनुग्रह का आत्मा आपके पर उंडेलेगा तो छुपा हुआ पाप को इकरार करेंगे, रोना आएगा, छुपा हुआ पाप को इकरार करेंगे, अनुग्रह का, कृपा। तो प्रभु, तो ये बात लिख के लिखो, अनुग्रह का आत्मा, स्पिरिट ऑफ ग्रेस। आप शायद इसको उल्टा सोचते होंगे, स्पिरिट ऑफ ग्रेस का मतलब ज्यादा कृपा मिलेगा, नहीं, कृपा आकर मुझे माफी मिलेगा, तो स्पिरिट ऑफ ग्रेस आएगा तो अपना अपना गलती इकरार करने का मन आएगा, अपना अपना गलती इकरार करेगा। शुरू में मारना ये नहीं, चलो अभी आपका 15 साल का बच्चे को पकड़ के अभी मैं मारता, आज पास्टर ने बता दिया है, मारना शुरू करे, बच्चा भाग जाएगा आपका घर से। कितने लोगों को समझ में आया? मारने का समय में, उसके उम्र में, तो उम्र आने के बाद आप मारा, तो उम्र आने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो गया फिर मारा, तो बड़ा होने के बाद उनका अंदर का शैतान को प्यार से समझा करके निकाल दो। उनके अंदर में शैतान घुस गया, शायद आपने ही खुद उसको बिठाया है, तो फिर आपको उसको कीमत देकर क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। छोटे बच्चों को ही मारना, बड़े बच्चों को क्या नहीं करना, 14-15 साल के बाद बच्चों को नहीं मारना। बच्चे 2 साल में ही आपको मारना शुरू कर सकता है, लेकिन 2 साल मारते समय ज़्यादा जोर से नहीं, छोटा छड़ी लेना। क्या झाड़ू का आपने देखा ना, जो झाड़ू का छोटा होता है ना, हाँ, मैं उससे मारते थे जब फिर 2 साल के होता था, झाड़ू का निकाल कर तैयार रखते, उससे मारते। तो सबसे उनको मालूम हो गया पापा मुझे मारेगा। लेकिन उम्र थोड़ा सा आने के बाद फिर अभी आप ये प्रोग्राम जाकर 15 साल के 14-15 साल के बच्चों के ऊपर करेगा तो कल आपको घर में नहीं मिलेगा, वो कहीं इधर उधर में चोरी करके इधर उधर घूमते हुए बाद में पुलिस थाने में मिलेगा आपको। बच्चे को किधर मिलेगा? इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा, तो पुलिस थाने में अंदर पुलिस का मार खा के अंदर बैठे हुए होंगे। समझिए कब मारना। कितने लोग ये बात समझ में आया? ये नहीं था कि आप दवाई गलत तरीके से जाकर दे देगा तो फिर पास्टर ने, आपने बोलेगा पास्टर आपने पढ़ाया, मैंने जाकर लड़ना शुरू कर दिया, अभी मेरा बच्चा पूरा पुलिस थाने में, पुलिस भी खूब उनको मार रहा है। हाँ, बच्चों का दवाई अलग है, शाबाश, बच्चों का दवाई। मैं एक पास्टर का बेटे का बात बताता हूँ। पास्टर का बेटा केरला में एक बहुत बड़ा पास्टर है, अमेरिका में बड़ा सेवा कर रहा है। मैं केरला में नीलीमला उधर में नेल्लाड में सेवा कर रहे थे, तो उनका माँ उनको लेके आया। पापा उस वक्त अमेरिका न्यूयॉर्क में, लड़के को करीब 14-15 साल है, उनको लेके आए तो पास्टर इनके लिए थोड़ा प्रार्थना करो ताकि सीधा हो जाए। मैं ऐसा बोलते समय प्रार्थना करता, ऐसा होता पतनमतिट्टा का पुलिस इंस्पेक्टर जीप भर कर 5-6 पुलिस और इंस्पेक्टर आ गया। हाँ यार, ये लड़का किसका है? माद। अच्छा, उनको पकड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ बाहर में कुछ गलत काम किया था। तो वो लड़का बोल रहे थे अगर मेरे पास चाकू होता तो तुम सबों का, पुलिस को बोलते तुम्हारा सिर काट कर मैं, मेरा अल्सेशन कुत्ता है, उनका स्पेशल कुत्ता है, 4 कुत्ता है, उनको मैं देना है। क्या बोल रहा है? पुलिस को देखा, बोल रहा तुम्हारा सिर को काट कर मैं किसको दे देना? उनको अल्सेशन कुत्ता इधर भी है ना, हाँ, बड़ा कुत्ता है, बहुत अमीर पास्ट, बहुत अमीर। मेरे सामने, उनका मम्मी के सामने इतना मारा, पुलिस छोड़ेगा तुम्हारा सिर करके, इतना मार के जीप में डाल दिया। तो फिर पास्टर का पत्नी को बोलता है
तुम्हारा बच्चों को बर्बाद करने वाला तू ही है। माँ को बोल कर, किसको बोल रहा है? पास्टर का पत्नी। फिर पुलिस पतंतर में लेगा, फान में लटका दिया, फान के ऊपर लटका दिया, मरता रहा, बेहोश होने के बाद भी छोड़ा नहीं। मैं जब आते होगी तो बोला जेल से हम निकालेंगे। पास्टर का लड़का किधर, पास्टर के लड़के को मिलने के लिए किधर जाना? पुलिस थाने। क्यों हुआ? पास्टर साइकिल खरीद के दे दिया, बाकी चीज खरीद दिया। बेटा जो कुछ, बेटा बोलता कुत्ता चाहिए, अच्छा बेटा कुत्ता ले लो, 1 लिया, 2 लिया, 3 4 कुत्ता, जो पापा बेटा बोलता है देता रहा। क्योंकि वो पास्टर, मैंने बाद में बोला था, हमने ये सोचा हम तो बहुत भूखे रहे, कष्ट में रहे, हमारा बच्चे को ऐसा हालत ना हो, हम प्रभु की सेवा में आए, भूखे रहे, कष्ट में रहे। मैंने बोला यही तुम्हारा बर्बादी है। तो आप लोग अपना सेवा करने वाला, आप हम लोग भूखा रहे तो आपका बच्चा भी भूखा रहकर सीखेगा, तो प्रभु उनको मिलेगा। नहीं तो आपका बच्चे के लिए आप जायदाद बना कर देंगे तो आपका बच्चा नरक की आग में पड़ा। पापा मम्मी आपने जो जायदाद बना कर दिया ना, जो मकान बना कर दिया, जो जायदाद बना कर दिया, वही मुझे किधर लेके आए? नरक की आग में लेके आए। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, इन बातों को अच्छी तरह समझते हुए, इन बातों को, इस वचन को, इन बातों को अच्छी तरह समझते हुए अपना बच्चों को क्या करें? अच्छी तरह संभालें। नहीं तो बहुत तेरा बच्चा बिगड़ा हुआ हालत में, हर कलीसिया में हर एल्डर ये बात कलीसिया में सिखाए, ये नीति वचन का वचन लेकर घर को कैसा संभालना है, बच्चों को कैसे संभालना है, तो हर एक माँ बाप को अच्छी तरह समझाए। और पास्टर लोग भी अपना, और कुछ पास्टर लोग क्या करेंगे, मैंने एक पास्टर को थप्पड़ लगा रहा था, किधर में था, इधर में बैठा हुआ कोई है, हाँ पास्टर चंद्रपाल को अभी पिछले दिनों में दिल्ली में क्या कर रहा था, आराम से बैठे था, गीत गाते वक्त बच्चे को किधर रखा है, बच्चे का इस गोद में रखा, पास्टर ऐसा मैं लगा ना, पकड़ के ऐसा पकड़ा सब लोगों के सामने। अभी दिल्ली में जब गया, वो देखा हुआ कोई है इधर में, मुझे आपने देखा? हाँ इन्होंने देखा। मैंने बोला तो पास्टर होकर बच्चे की इस गोद में, मैंने बोला लगाऊंगा। मैंने पहले भी कुछ पास्टरों को लगाया, आराधना करते वक्त बच्चा आपका नजदीक में नहीं आना। आप किसका आराधना कर रहा है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु की आराधना कर रहे थे। बच्चे को डिसिप्लिन अपने जगह में बैठे रहना, यानी बच्चा घर में आराधना के जगह में बच्चे को लेकर क्या नहीं करना। ये कितने सेवकों को मालूम हो गया? अभी मैं देखो ऐसा करे तो मैं सबके सामने आपको मुंह में थप्पड़ लगाऊंगा भाई, सबके सामने। जब मैं इतवार की आराधना के समय में पकड़ा था, या बोलो संडे के आराधना में पकड़ा है, उन्होंने ही मीटिंग लीड कर रहा था, चंद्रपाल ही मीटिंग लीड कर रहा था। मैंने बोला तुमको बख्शूंगा नहीं मैं। हाँ तो माँ सिस्टर पत्नी के पास दे तो ले जाओ पीछे, कितना भी छोटा हो। हाँ प्रभु की आराधना करते वक्त राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का। अब बच्चे को मालूम होना चाहिए, मैं अभी घुटना में, मेरा पापा अभी घुटना में बैठा हुआ, मैं जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? मार मिलेगा। बच्चों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप एल्डर होते या पास्ट होते अपना प्रभु की आदर नहीं देंगे तो फिर आप आदर नहीं है तो आप प्रचार करते वक्त कोई बहन अपना बच्चा घूमते रहेगा तो बच्चे को देख के क्या करता रहेगा? हंसता रहेगा, मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है। और उसको देख करके 2-3 बहन लोग भी साथ बैठा हुआ भी क्या करेगा? हंसता रहेगा। अगर आप बच्चे तो बोला उठाओ बाहर जाओ बोलेगा, क्योंकि बच्चे के साथ प्रभु का उपस्थिति को क्या कर रहा है? अनादर कर रहा है। बोलना बहन उठाओ तुम्हारे बच्चों को बाहर ले जाओ। आप लोग कभी कभी डरते, उनका चंदा देकर डरते, चंदा मिलेगा यीशु अंदर नहीं होगा, चंदा मिलेगा कौन अंदर नहीं होगा? भक्ति के साथ, डर के साथ प्रभु की आराधना करना। मेरा आपको मालूम है, ये भी आप लोग समझे, अमनी से आप पूछे, बच्चा रोते थे आराधना के समय में, तो मैं अमनी को बोला, अमनी आपका काम है बच्चे को इतवार के दिन 4 बजे उठाओ,
4 बजे उठाकर आराधना 9 बजे से, तो उतना समय तक उनको सोने का मौका ना दो। आराधना के लिए बैठते सब बच्चे का नींद आ जाएगा, आराम से क्या करेगा, सो जाएगा। फिर बड़ा बच्चा और थोड़ा ऊंचे तो मैं एकदम उठाकर पीछे चली जाएगी। उधर बच्चे को उठाते उठाते बच्चा रोते तो बाहर, कभी अंदर बैठकर रोने का मौका नहीं दे, क्योंकि एक बच्चा अंदर बैठकर रोएगा तो नजदीक बैठे हुए उनको भी क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, नुकसान हो जाता है, उनको सुनाई नहीं देगा। इसलिए ये डिसिप्लिन हर कलीसिया में शक्ति से होना। मैं देखो, अगर मैं आकर आप पास्टर को मैं तो जोर से सबके सामने लगाऊंगा जी, सबके सामने जोर से लगाएगा, क्योंकि आपको प्रभु का उपस्थिति का आदर करने का मन नहीं है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसा आदर देता, अच्छा थप्पड़ लगाकर। यीशु मसीह क्या किया मंदिर में जाकर, हाँ देखो मैं इस बार मारने से मैं दूसरे बार देखा, देखो मंदिर को आप लोग ऐसा नहीं करना भाइयों, थोड़ा सा उठा हुआ, मैं भी आपको मदद करता हूँ, ऐसा किया। खोड़े लगाया, खोड़े लगाकर लगाना शुरू किया, अच्छी तरह लगाना शुरू कर दिया, पूरा तोड़ बाड़ कर दिया, क्योंकि तुम मेरा घर को क्या किया। हाँ, इसलिए प्रभु की आराधना के समय में बच्चों को लकीर में खड़ा करने के लिए सीखना। आप प्रभु की आराधना को अनादर करने नहीं देना, कितना भी बड़ा बड़ा, नहीं तो बच्चे लोग कभी कुछ माँ बाप क्या है, बच्चों को खाने के लिए कुछ लेकर लाकर बैठ जाएगा आराधना के, उनको बोलना ले जाकर बाहर खिलाओ, अंदर में ये खाने का जगह नहीं है। तुमको बच्चे को बिस्किट खिलाना तो ले जाओ बाहर, आप बच्चे को बिस्किट खिलाएगा, आपका बच्चे को खिलाए, दूसरे माँ के पास भी बच्चे मुझे भी दे, बीमारी शुरू होता नहीं होता। तो शक्ति से बोलना बे अभी बिस्किट खिलाने का जगह नहीं है, ये बाहर ले जाओ, बाहर ले जाकर बिस्किट खिला के लेके आओ। इसी तरह अच्छी तरह से डिसिप्लिन में आना, क्योंकि प्रभु का कलीसिया क्या है समझते हुए। तो पश्चाताप की विषय है, पश्चाताप से अनुग्रह का अनुग्रह आएगा तो पाप को क्या करेंगे, इकरार करेंगे। इस्राएल लोग के ऊपर अनुग्रह का आत्मा आया, उन लोग आपस में, हम पढ़ते वक्त दोबारा ज़करिया 12 में आएगा। आइए बारह का 10 से पढ़िएगा, वो लोग कितना पश्चाताप कर रहा है। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। हाँ, इधर में अनुग्रह का आत्मा उंडेल दिया तो क्या आया, रोना आया, विलाप आया, पश्चाताप आया, अलग अलग रो रहा है। क्यों? आपस में बात करने का मन नहीं है, पति पत्नी आपस में बात नहीं कर रहा है, मैंने ये गलती किया, पत्नी ये गलती किया, प्रभु के सामने क्या कर रहा है, रो रहा है। तो अनुग्रह मतलब कूदना नहीं, ये समझना आप, अनुग्रह का आत्मा मतलब कूद कर ताकत दिखाने का नहीं है, बल्कि अनुग्रह का आत्मा आएगा तो क्या आएगा, पश्चाताप आएगा ना। अच्छी तरह लिख के रखो, अनुग्रह का आत्मा आएगा तो पश्चाताप आएगा, रोना आएगा। लिखो, अपना गलती इकरार करेंगे, पश्चाताप आएगा, रोना आएगा। दोबारा ज़करिया 12 का 10 दोबारा पढ़िएगा। मैं दाऊद के घराने
और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली अनुग्रह करने वाला तो सीख गया, और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। प्रार्थना सिखाने वाला, लेकिन असली में आना चाहिए स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन, बिंदी करने वाला। पंजाबी में क्या, तो थोड़ा देखो 12 का 10 में सकरिया 12:10 मैं दाऊद के घराने उत्ते ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵਾਂ। के बिंदी 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 प्रार्थना नहीं, बिंदी मतलब दूसरों के स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन। स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन, प्रार्थना का आत्मा नहीं, उसके लिए बिंदी करने वाला आत्मा। उत्पत्ति 18 का 20 से 32 तक, जेनेसिस 18:20-32। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, अब्राहम परमेश्वर के समीप में जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? क्या तुम सचमुच दुष्ट के साथ धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? सोदोम गोमोरा को नाश करने में अगर उधर में 50 धर्मी हो, क्या आप उसको नाश करेगा? और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। हे प्रभु, दुष्ट के साथ धर्मी को भी आप मार नहीं डालना। हाँ। और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, ये तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? हाँ। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले, अगर सदोम में 50 धर्मी मिले, तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। हाँ। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? हाँ। उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 पे मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। 45 तो मिलेगा तो उसको नाश नहीं करूंगा। हाँ। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। हाँ, 45 से 40 आ गया, 40 से अभी 30 आ गया। हाँ। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। 20 मिले। हाँ। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। हाँ। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। हाँ, देखो किसर बिंदी कितने से शुरू करना शुरू किया? 50 से। प्रभु आप उस शहर को नाश नहीं करना। 50 से फिर क्या है? 45, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। अगर अब्राहम और एक बार प्रभु 5 बोले तो प्रभु माने तो सोदोम गोमोरा क्या नहीं होना था? नाश नहीं होना, क्योंकि उधर में कितने लोग थे? 5 लोग थे। 4 लोग थे। 5 से करने के बाद
तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर ऐसा थोड़ा करते आने से क्या होना था, लेकिन मैं क्यों इधर में बात बताता हूँ, लेकिन प्रभु ऐसा होने नहीं दिया। तो हमारा बिंदी से लोगों का क्या होता है, बचाव होता है। आप एक एक शहर के लिए बिंदी करने वाला बनना है। हिंदुस्तान में हर जगह में इतना, पंजाब में आपको मालूम है उग्रवादी लोग ज़्यादा बढ़ गए थे। हम प्रार्थना सभाएं जगह 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 चल चल कर प्रार्थना शुरू किया। जगह 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 प्रार्थना शुरू करते 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 उग्रवाद का शक्ति को हमने प्रभु की कृपा से तोड़ने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैं पंजाब में ज़्यादा सेवा मैं उग्रवादियों के समय में किया था। उग्रवादी का काम खत्म होने के बाद पंजाब में मुड़ कभी साल में एक बार अभी आते हैं, नहीं तो उग्रवाद के समय में बाकी सेवक लोग भी सेवा कन्वेंशन वगैरह नहीं करते थे ना। हमने क्या लगातार लगातार चलो ये उग्रवादियों के सर किधर में हार से लुधियाना, फिरोजपुर, पंजाब, किधर 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 मौका मिलता था बार बार जाकर प्रोग्राम करते रहते थे, ताकि पंजाब में उग्रवादियों का प्रभु उग्रवादियों के से बचाए। हमको ऐसा लड़ने के लिए मौका प्रभु देता है। तो शहरों के लिए हम बिंदी करना। लिखो निर्गमन 32 का 31 से लेकर 33 तक। निर्गमन 32 का 31 से 33 तक। एक्सोडस 32, 31 to 33। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तो जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। हाँ, इधर में मूसा इस्राएल के लिए परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है, बिंदी कर रहा है। मूसा प्रभु से बोल रहा है, प्रभु अगर आप उनका पाप को क्षमा ना करते तो मेरा नाम आपके किताब से मिटा दे। सारे इस्राएल के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है। हम सेवक लोग दूसरों का पाप को अपने ऊपर उठाने वाला बनना है। दूसरों का पाप को, मेरे जीवन में मैं कितने सेवकों का पाप अपने ऊपर उठाया। सेवकों का, विश्वासी के तौर पर रहते वक्त कितना विश्वासियों को उठाया, उसके बाद कितने सेवकों का पाप मेरे ऊपर उठाया। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं। मैं प्रभु के सामने, प्रभु ये सेवक ने ये गलती किया, ये सेवक ने पाप किया, आप उनको सजा देगा तो फिर वो कभी सेवा में नहीं रहेगा। पिता उनका हिसाब मुझ पर डाल। मेरे शरीर में भी कितना बीमारी भी सहना पड़ा, कितना। अभी आखिरी में हुआ है विकास के लिए इतना मैंने प्रभु विकास को माफ कर दे। फिर मेरा मुंह इतना सूज गया। नेपाल में पूरा मैं सूचा हुआ, बहुत कष्ट की हालत में था, बहुत परेशानी की हालत में था। ऐसे कितने बार हुआ। हम दूसरों को प्यार करते तो उनका पाप को आप क्या करेंगे। अब मैं बहुत लोगों को पाप उठाने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा दिया। मैं फिर रोते पर बीच में खड़ा रहता हूँ, प्रभु उनका पाप उनसे मत पूछ। उन्होंने तो आपके सामने खड़ा होने का हिम्मत भी उनको दे। प्रभु उनको सजा देना, तो मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। मेरा वफादारी को देखो। कितने बार लिखो,